गहरे जंगल के बीच एक छोटा सा गांव था। उस गांव के पास एक जंगल था जिसमें एक अनोखा पेड़ था। उस पेड़ के बारे में कहा जाता था कि वह बोल सकता है, लेकिन किसी ने उसे बोलते हुए नहीं सुना था। गांव के बच्चे अक्सर जंगल में खेलने जाते, लेकिन उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे। एक दिन दो नटखट भाई जिनका नाम मोनू और सोनू था, उस पेड़ के बारे में और जानने की ठान लेते हैं। दोनों मिलकर योजना बनाते हैं कि वो पेड़ के पास जाकर उसकी सच्चाई जानेंगे। दोनों भाई जंगल के अंदर घुसते हैं और पेड़ के पास पहुंचते हैं। पेड़ बहुत बड़ा और पुराना था। उसकी शाखाएं जैसे आसमान को छू रही थी। मोनू ने हिम्मत करके पेड़ के तने को छुआ। तभी अचानक पेड़ की मोटी आवाज आई, क्यों आए हो मेरे पास छोटे इंसानों? दोनों भाई डर के मारे कांपने लगे, लेकिन मोनू ने जवाब दिया, हम बस तुम्हारे बारे में जानने आए हैं। क्या तुम सच में बोल सकते हो? पेड़ ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मेरी आवाज सुनने के बाद तुम एक रोमांचक सफर पर जाओगे। क्या तुम तैयार हो? सोनू ने उत्साहित होकर कहा, हमें रोमांच पसंद है, हम तैयार हैं। पेड़ ने अपनी एक शाखा हिलाई और जमीन पर एक गोल जादुई दरवाजा खुल गया। मोनू और सोनू ने हैरानी से देखा, लेकिन डरते हुए भी उत्सुकता से उस द्वार में कूद गए। उन्होंने खुद को एक नए जादुई जंगल में पाया, जहां हर चीज जीवंत थी। फूल बातें कर रहे थे, पक्षी गीत गा रहे थे और पानी की धारा नाच रही थी। वहां पर उन्हें एक चंचल खरगोश मिला जो बोला, तुम्हें यहाँ लाने के लिए पेड़ ने मुझे भेजा है। तुम्हारा सफर शुरू होता है। तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अगर तुम जीत गए तो पेड़ तुम्हें एक अनमोल उपहार देगा। मोनू और सोनू उत्साहित हो गए और बोले, हम तैयार हैं, हमें बताओ पहली चुनौती क्या है? खरगोश ने मुस्कुराते हुए कहा, पहली चुनौती है बुद्धिमानी की। तुम्हें इस भूल भुलैया से बाहर निकलना होगा। अगर तुम गलत रास्ता चुनोगे तो तुम हमेशा के लिए इसमें फंस जाओगे। मोनू और सोनू भूल भुलैया में घुस गए। हर रास्ता एक जैसा लग रहा था और दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि किस दिशा में जाना है। तभी सोनू को एक सुराग मिला। एक पेड़ की शाखा पर बैठी तोता उन पर नजर रख रहा था। उसने कहा, सही रास्ते को समझने के लिए दिल से सोचो, दिमाग से नहीं। दोनों भाई सोच में पड़ गए। मोनू ने कहा, दिल से सोचने का मतलब है हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और आंखें बंद कर सही दिशा में चलने लगे। थोड़ी ही देर में उन्होंने भूल भुलैया के बाहर का रास्ता ढूंढ लिया। अब उनके सामने दूसरी चुनौती थी, लेकिन वे जानते थे कि बोलने वाले पेड़ का रहस्य अभी और गहरा था। भूल भुलैया से बाहर निकलने के बाद मोनू और सोनू को एक नदी के किनारे पहुंचाया गया। सामने एक विशाल पुल था, लेकिन ये पुल अधूरा था। खरगोश फिर प्रकट हुआ और उसने कहा, ये तुम्हारी दूसरी चुनौती है, साहस का परीक्षण। तुम्हें इस नदी को पार करना होगा, लेकिन ध्यान रहे ये पुल टूट सकता है और नदी में खतरनाक मगरमच्छ हैं। तुम्हें ये तय करना होगा कि कैसे सुरक्षित तरीके से नदी पार की जाए। मोनू और सोनू ने नदी की ओर देखा। पानी में मगरमच्छ तैर रहे थे और खतरनाक दिख रहे थे। मोनू ने थोड़ा डरते हुए कहा, ये तो बहुत मुश्किल है, अगर पुल टूट गया तो हम सीधे मगरमच्छों के बीच गिर जाएंगे। सोनू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम एक साथ कोशिश करेंगे। अगर हम दोनों धीरे धीरे और समझदारी से आगे बढ़ेंगे तो पुल नहीं टूटेगा। दोनों भाई एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे पुल पर चलने लगे। पुल हिल रहा था, लेकिन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। अचानक पुल के बीच में एक जोर का झटका लगा और कुछ लकड़ियां टूटने लगी। मोनू और सोनू जल्दी से संभल गए और आखिरकार नदी पार कर गए। खरगोश फिर से प्रकट हुआ और बोला, तुम दोनों ने बहुत साहस दिखाया। अब तुम्हारे सामने तीसरी और आखिरी चुनौती है, दया का सबक। अब मोनू और सोनू एक घने जंगल में पहुंच गए। सामने उन्हें एक घायल हिरण दिखा जो दर्द से कराह रहा था। उसके पैर में एक कांटा चुभा हुआ था। मोनू को देखकर हिरण बोला, कृपया मेरी मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सोनू ने सोचा, हमारी चुनौती शायद यही है कि हमें इसकी मदद करनी होगी। मोनू ने झुककर धीरे से कांटा निकाला और हिरण को आराम से बिठाया। थोड़ी ही देर में हिरण ठीक हो गया और वो खुशी खुशी दोनों भाइयों को धन्यवाद देकर वहां से चला गया। अचानक आकाश में चमकने वाली रोशनी फैल गई और बोलने वाले पेड़ की आवाज सुनाई दी, तुम दोनों ने समझदारी, साहस और दया का परिचय दिया। अब तुम्हें तुम्हारा इनाम मिलेगा।
जंगल के बीच में एक सुंदर सोने का पत्ता गिरा, जिस पर लिखा था, तुम्हारी नेकदिली ही तुम्हारा सबसे बड़ा इनाम है। मोनू और सोनू ने उस पत्ते को उठाया और उसे ध्यान से देखा। फिर अचानक से वही जादुई द्वार खुला और दोनों वापस अपने गांव में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि गांव के लोग उनका इंतजार कर रहे थे और उन्हें देखकर खुश हो गए। गांव के लोग हैरान थे कि दोनों ने बोलने वाले पेड़ का रहस्य जान लिया। मोनू और सोनू ने सबको अपने रोमांचक सफर की कहानी सुनाई और सभी को ये सीख मिली कि समझदारी, साहस और दया जीवन के सबसे बड़े गुण हैं। इस तरह दोनों भाई हमेशा के लिए गांव के हीरो बन गए और उनका ये साहसिक सफर सभी के लिए प्रेरणा बन गया।